मुरली का टाइटल है शांति की शक्ति का महत्व। डेट है 5 मार्च 1984। शांति के सागर शिव बाबा शांत स्वरूप बच्चों के प्रति बोले। शांति के सागर बाप अपनी शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन विनाशी साधन द्वारा शांति लेना चाहे तो भी सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। आज का संसार धनवान होते सुख के साधन होते फिर भी अविनाशी सदाकाल की शांति के भिखारी हैं। अब ये जो सुख के साधन हैं बाबा ने देखो मेंशन किया, ठीक है, सुख के साधन होते हुए भी अब ये सुख के साधन क्या करते हैं? टेम्पररी मेरे, ठीक है, माइंड को मुझ आत्मा की वो अविनाशी शांति का कुछ समय के लिए अनुभव करवाते है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता होते हुए भी कि हमें ये जंक फूड नहीं खाना, हमें अनहेल्दी ईटिंग नहीं करनी, ओवर ईटिंग नहीं करनी, बहुत कुछ जानते हुए भी क्या होता है जब हम अपने फ्रिज में पेस्ट्री देखते हैं, जब हम अपने फ्रिज में अब कुछ भी ऐसा देखते हैं, हमें पता है कि मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए नहीं ठीक है, लेकिन उस समय what happened, we just go and grab it। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ना, अच्छा कई बार आपने सुना होगा खाना खा रहे होते और हम कहते हैं माय गॉड दिस इज हेवन। उस समय मन को हाँ टेम्पररी, ठीक है, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारे ही सत्य का बहुत टेम्पररी एक्सपीरियंस हो रहा होता है। इसी तरह ये सारे एडिक्टिव्स भी हैं, ये जितने भी नशे के पदार्थ हैं, या फॉर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो आज इतने ज्यादा लोगों का ओवर थिंकिंग है, इतना ज्यादा मन चलता है कि उनको खुद भी उनके थॉट्स, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि रात को नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, देन दे टेक मेडिसिन और तब जाकर उनका मन टेम्पररी कुछ घंटों के लिए साइलेंट होता है और फिर से आत्मा अपने सत्य में एक उस शांति का टेम्पररी एक्सपीरियंस करती है। लेकिन ये सब चीजें क्या कर रही है, पहले पहले तो बहुत अच्छी लगती है साइंस और साइंस के साधन, ठीक है, जैसे जब डिस्कवर भी हुए तो हमें लगा माय गॉड हमारी लाइफ बदल दी साइंस ने, बट इन द बैकग्राउंड हमें ये नहीं पता चल रहा कि कैसे धीरे धीरे में ये जो मेरा मन है ना, ये अंदर मेरे सत्य में आने के बजाय मुझसे दूर जा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि इस चीज में, इस खाने में, इस व्यक्ति में, इस वस्तु में, इस जगह में वो शांति और वो आत्मा का अनुभव मुझे इससे मिलेगा। और जितना अब क्या हो गया, पहले एक दो बारी किया ठीक है, लेकिन अब पहले एक दो बारी किया तो इस भाव से नहीं किया, नहीं खाया कि मुझे इससे वो ब्लिस मिलेगी, लेकिन हुआ यूं कि उस कॉम्बिनेशन ने
एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जो बहुत ज्यादा सुखदायी था। कॉम्बिनेशन मतलब, ठीक है, जब बाहर की आउटर, ठीक है, वस्तु को हमारी कर्मेंद्रियों ने चखा तो मन ने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया विच वॉज वेरी पीसफुल, बहुत सुखदायी था। तो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे, ठीक है, बार बार, अब जब दोबारा मैं बहुत अशांत फील कर रही हूँ, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, तो मेरे मन ने मुझे याद करवाया लास्ट टाइम जब हमने वो खाया था, लास्ट टाइम जब हम वहां गए थे, लास्ट टाइम जब हमने उनसे बात की थी, तो हमें वो एक्सपीरियंस हुआ था। तो फिर उस तरफ जाने लगा। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नाउ आई बिकम, आई मतलब आत्मा नहीं, द जो मैं उस मन का, उस संकल्प का स्वरूप बन के बैठी थी ना, वो पूरी तरह से उस एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट हो गया। अब जब भी मुझे अशांति होती है, जब भी मुझे घबराहट होती है, तो मुझे वो पदार्थ, वो चीज चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मुझे वहां से मिलने लग गया ना। अब मुझे वो डिफिकल्ट लगता है, अपने अपने सुख को जानूं, अपने आनंद को जानूं, अपनी शांति को जानूं, वो नहीं। ये इजी है, इसको लो, ये मेडिसिन लो और मन शांत हो जाएगा, आराम से सो जाएगा, कितना इजी है, कोई मेहनत ही नहीं करनी। लेकिन क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा मन वीक होता जा रहा है, डिपेंडेंट होता, आधार कहाँ, ये उसका अब जीवन जीने का आधार हो गया। और कल को अगर वो नहीं मिलता, तो अब उसकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, और अब कलयुग में इतने एक्सट्रीम केसेस आ गए हैं कि आप सुसाइड भी, आपका माइंड इतना वीक हो गया है, उसको लग रहा है कि अगर ये चीज नहीं मिली ना, तो मैं तो आई कैन नॉट लिव ओनली। जैसे आप सबने रिसेंटली वो केस सुना होगा, ठीक है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में इतना प्रेशर दिया कि एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर दिया। अब क्या होता है, उनका देयर माइंड इज कन्विंस्ड, कंप्लीटली कन्विंस्ड, कि अगर ये चीज नहीं हुई तो आई एम गॉन, इतनी डिपेंडेंसी उनको, मतलब ये नाम, ये रूप, ये जगह, ये जॉब, ये पैसे इतने इतने रियल लग रहे हैं। और जितने जितने रियल लग रहे हैं ना, उतना उतना उनका फियर इसको खोने का बढ़ता जा रहा है, ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए। और जितना जितना ये फियर बढ़ता जा रहा है, उतना उतना अंदर में वो हलचल, वो बेचैनी, वो डिपेंडेंसी, ठीक है, भी क्या हो गया, अब बिल्कुल मन एकदम, आत्मा को तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन इतना वीक हो गया कि उसको लगा इसके बिना तो आई कैन नॉट लिव, और उसने अपनी ही आत्मघात ही कर लिया। ये है आज कलयुग की, हमने अभी रीसेंट एग्जाम्पल लिया, कोई पुराना एग्जाम्पल भी नहीं, रीसेंट एग्जाम्पल लिया। ये है कुछ पल के सुख, किसी व्यक्ति, किसी साधन, हमें लगता है क्या फर्क पड़ा, मैं खा ही तो रही हूँ, मैं किसी का बुरा थोड़ा सोच रही हूँ, मैं कुछ पाप थोड़ा कर रही हूँ, मैं मेडिसिन लेकर सो ही तो रही हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। ये अगर हम, बाबा जिसको कहते हैं दूरदेशी होकर, हर चीज को देखो, त्रिकालदर्शी बनकर देखो, तो आप जानोगे नो एक्सपीरियंस, soul is not dependent on any experience। और जितना मैं इस सत्य को जानूंगी, जितना इस सत्य पर बार बार अटेंशन की लाइट दूंगी, उतना मेरा आत्मा
अपने ही बनाए हुए बंधनों से मुक्त होता जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। आपसे ज्यादा हमें इसका फायदा होता है, ठीक है। इसको बेनिफिट होता है, इसका मन, ठीक है, जो है वो धीरे धीरे धीरे, वो जो एकदम सिकुड़ सा गया था ना, ठीक है, इस शेप, इस बॉडी में, धीरे 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 वो कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक दिन पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये है एक्चुअल शांति, जो बाबा जिस शांति की, जिस अविनाशी शांति की बात कर रहे हैं, वो अनुभव अति इंद्रिय अनुभव है, इंद्रियों से परे का अनुभव है। तो बाबा कहते, अविनाशी सदा काल की शांति के भिखारी हैं। ऐसे शांति की भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांत स्वरूप आत्माएं अंजलि दे, सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। सुना आपने, हमें बाबा ने क्या टाइटल दिया है? ये नहीं कि आप जो टेम्पररी किसी चीज के आधार पर शांति का अनुभव करने वाले, बाबा ने कहा आप मास्टर शांति दाता, मतलब सबको शांति देने वाले, शांति के भंडार, शांत स्वरूप आत्माएं, सबकी शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जाके सबको ज्ञान देना है, सबको ये बताना है कि देखो तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम अपना मन नहीं हो, तुम अपने थॉट्स नहीं। मुझे सिर्फ अपने सत्य में रहना है। अभी ना क्लास से पहले, ठीक है, किसी से बात हो रही थी, तो हमने उनको ना किसी ब्रदर से कनेक्ट करवाया था। ब्रदर को कुछ, कोई काउंसलिंग कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो हमें लगा वो आत्मा उनकी ज्यादा हेल्प कर सकती है इस आत्मा से, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस, उनका उनको ज्यादा हेल्प करेगा। तो हमने उनसे कनेक्ट करवाया। तो 2-3 दिन बाद जिनसे कनेक्ट करवाया था, उनको पूछा कि भाई आपने बात की, आपको कुछ बेनिफिट मिला? तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया कि हाँ दीदी, मुझे बहुत हेल्प मिला। एंड ठीक है, तो आज उसी सोल का, जो जिनसे कनेक्ट करवाया था, उनका मैसेज आया कि उनसे बात हुई, उनको उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। तो हमने उनको कहा कि हाँ, पॉजिटिव फीडबैक मिला, उन्होंने बहुत उनको बहुत हेल्प हुआ। उनको लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसाइट उनके साथ शेयर नहीं किया। तो उनको लगा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो नहीं याद आता कि मैंने। तो फिर हमने कहा सम टाइम्स हमारी वाइब्रेशंस हमारे शब्दों से ज्यादा कार्य करती है। एक्चुअली समटाइम्स रॉन्ग है, एवरी टाइम। तो बाबा ये जो शांति के भंडार और ये जो शांति, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरे सामने कितना भी कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा मेरे नजदीक आ जाए, और मुझे पता है, आई नो इट इज नॉट इजी, ठीक है, मैं मतलब इजी एज इन, ठीक है, एक आधी बारी होता है जब हमें, ठीक है, ऐसे संस्कार वाली आत्माओं के साथ दिन रात रहना पड़ता है, जहाँ पे हर समय हमें रिजेक्शन 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 मिलती है, ठीक है। उस समय हमें अगर हमारा सत्य याद है, तो हमारे अंदर से वाइब्रेशंस क्या निकलेगी? केवल और केवल शांति की। हम उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और अगर कर्मों में आ भी जाता है, लेट्स से 10 में से एक बारी आ भी जाता है, तो भी मेरा वो अविनाशी सत्य, शांति का भंडार कम ज्यादा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अगर, अरे मैंने उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी, या कोई रिएक्शन,
ठीक है, आ गया बिहेवियर में, तो मेरी वो शांति कम हो गई या मेरी वो अविनाशी शांति खो गई, नहीं, नो। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए उस कॉन्ट्रैक्टेड स्वरूप का, उस एनर्जी का, ठीक है, फॉर्म फॉर्म ले लिया, उसका स्वरूप बन गई, उसका फॉर्म ले लिया, उसको सत्य समझने लगी, लेकिन सत्य अभी भी वहीं पर है। बस मुझे क्या करना है, उससे फिर से उस सीट से उठ के वापस अपनी दोबारा अपनी ओरिजिनल सीट पर बैठना, बस, और कुछ नहीं करना। अरे अब मुझे फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये तो नथिंग, नो। सिर्फ आपको जिस मोमेंट में रियलाइज हुआ, ठीक है, जस्ट बैक टू योर ओरिजिनल सीट, योर ट्रू नेचर, है ना। तो ये ही जितना, जैसे जैसे हम स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक करते जाएंगे, ठीक है, हम अपनी उस ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएंगे जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, वो सबको पता है, हम परम धाम से जब आए थे, बिल्कुल हम, यू नो, आत्मा तो अभी भी है, पर जो मन था वो भी शांति, वो भी मुझ आत्मा का ही मिरर था, रिफ्लेक्शन था, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमें किसी को कुछ देना नहीं है, स्व सेवा में ही हमारी वाइब्रेशंस ही, ठीक है, हमारा हमारा लाइफ एक, और एक इन इटसेल्फ इंस्पिरेशन है। हमारी चेहरा, हमारी संतुष्टता, हमारा उठना बैठना, हमारा एवरीथिंग इज एन इंस्पिरेशन। होपलेस आत्मा को भी होप देता है। तो बाबा कहते इतना प्रयत्न कर, साइंस की शक्ति से कहां पहुंच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति, बस उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते क्या क्या कर रहे हैं, दिन को रात, कभी रात को दिन, कभी कुछ डिस्कवर करते हैं, कभी कुछ, लेकिन बस अपनी वो जो शांत स्वरूप जो मैं हूँ, जो मेरी ओरिजिनल नेचर है, उसको ही नहीं जान पाते, उसमें ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ी सी, थोड़ी के थोड़ा सा किसी का बिहेवियर चेंज हुआ, साथ ही हम अपनी शांति, ज्ञान सब भूल जाते हैं, और वो उस टेम्पररी से थॉट का, टेम्पररी से रिएक्शन का स्वरूप बन जाते हैं, फिर उसको लेकर रोते रहते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं। बिल्कुल गलत, वो और भी ज्यादा गलत, है ना। तो जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद, अंडरलाइन, जितना मैं किसी चीज के, अधीन हूँ, परवश हूँ, एडिक्टिव हूँ, उतना ही जब मुझे वो चीज मिल जाएगी ना, मैं उतना ज्यादा, बाबा कहते, अल्पकाल की शांति मिलने के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। इसको अपनी मन बुद्धि में अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि फिर से ऐसा मौका आएगा कि जो बाहर की चीजें जो आप लोगों ने आधार टेम्पररी बना रखे हैं, फिर से मन को खींचेंगे। उस समय परमात्मा के ये महावाक्य याद रखना, अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलता है। मैंने अभी पेस्ट्री खा भी ली, कॉफी पी भी ली, बड़ा सिर दर्द हो रहा है, चाय ले भी ली, उसके बाद उसका परिणाम जो अभी मुझे हो रहा था ना, उससे ज्यादा होने वाला है, ये बस याद रखना। अविनाशी शांति सभी आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। सेकंड, सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय ना होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं।
ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसी जो आत्माएं जो इतनी बेचैन, और आजकल मैक्सिमम आत्माएं, मैक्सिमम हमारे तो सेंटर में हम आपको बताए ना, ठीक है, 80% जो आते हैं ना वो सारे मेडिकेशन पे, सारे मेडिकेशन पे। हाँ, सबकी मेडिसिन आने के बाद कम जरूर हुई है, ठीक है, लेकिन लेट से पहले 5 गोलियां देते थे तो अब 3 देते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, सभी मेडिकेशन पे। तो सबको जरूरत है, एवरी वन नीड्स दिस, हर किसी को जरूरत है। तो बाबा कहते, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? अभी मुझे ये नहीं, मुझे किसी की मेडिसिन नहीं छुड़ानी, नहीं, मुझे अपने शांति के सत्य को निरंतर जीना है। आज था ना, आज का वरदान, स्मृति स्वरूप, विस्मृत से स्मृति की तरफ। क्या था? विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले। विस्मृति की दुनिया क्या है? ये जो कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रिएटेड है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है, ये लोग, ये बिल्डिंग्स, ठीक है, जो मुख से खा, ये सब हमें बेहोशी की तरफ खींच रहा, हमें दोबारा से इल्यूजन की तरफ लेकर जा रहा है। विस्मृत की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप, बस यही यही एक चीज है जिसमें स्व सेवा, विश्व सेवा, सब कुछ समाया हुआ है। सिर्फ एक चीज बाबा ने संगम पर दी है, वो है स्मृति स्वरूप। बाबा कहते अब जो सेवा करना है, जो पाठ बजाना है, बजाओ, हीरो पार्ट बजाओ, लेकिन पहले मैं कौन, इस सत्य को नहीं भूलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी दृष्टि से ही गुरुओं की सृष्टि बदल जाएगी। इसी दृष्टि से ही, मतलब दृष्टि माना जो मैं जैसे उनको देख रही हूँ। हाँ, मैं अगर किसी से भी बात करती हूँ, ठीक है, कभी भी वो मुझे दूसरी आत्मा बता रही है कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कभी वो देखती नहीं, कभी नहीं देखती। क्योंकि अगर देखूंगी तो फिर जज करने लग जाऊंगी, और फिर उस दृष्टि से उसको यू नो काउंसिल करूंगी या उसको सजेशन दूंगी जो गलत है। पहले मैंने उसको बीमार समझ लिया कि ये व्यक्ति बीमार है, फिर अब बीमारी का इलाज कर रही हूँ, नहीं, इसका अदर वे राउंड है कि वो बस भूला बैठा है, विस्मृत है अपने सत्य से। ना उसको कोई बीमारी है, ना कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, ना कोई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के विस्तार में नहीं जाती, पहले करती होती थी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसमें नहीं जाती, लेकिन अटेंशन दिलाती हूँ उस सत्य पर। अगर वो उसको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम। उसको ये जब समझ में आ गया कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम ही माइंड की क्रिएटेड है, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांत स्वरूप स्थिति में रहते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये है स्मृति स्वरूप। आप हम सब जो शांति के अवतार है, बाबा ने हमें ये हीरो पाठ दिया है संगम पर। बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप सभी शांति स्वरूप स्थिति में रहते हो? क्या सभी स्मृति स्वरूप होकर रहते हो? अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी ना? अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली या अभी करनी है? जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वह यहाँ है। उनकी डेट, जब तक मैं ये सोचती रहूंगी मैं तो अभी अशांत हूँ,
मुझे तो भी गुस्सा आता है, मैं तो भी रिएक्ट करती रहती हूँ, तो फिर तो मैं डेट सेरेमनी बना ही नहीं सकती। यार एक टाइम पर मैं अपने आप को एक ही नजरिए से देख सकती हूँ, या तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या तो मैं शांति का अवतार, शांति का भंडार हूँ, या फिर मैं अभी अभी पुरुषार्थी हूँ, मुझसे रिएक्शन हो जाता है, मैं रिएक्ट कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी शांत भी रहती हूँ। ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं एक तरफ कहूँ मैं तो शांति का अवतार हूँ, ठीक है, मैं दूसरी तरफ कहूँ नहीं पर मैं तो भी पुरुषार्थी हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अपने आप को किस नजर से देखते हो? बाबा जो हमें दृष्टि दे रहा है उस दृष्टि से। तो जब कहते हैं कि बाबा से दृष्टि लो, इसका मतलब क्या है? हम ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखते हैं, बाबा से दृष्टि लो अर्थात जैसे बाबा आपको देखते हैं, क्या वैसे ही आत्मा आप अपने आप को देखते हो? वो है। क्या बाबा कभी देखते हैं कि अभी नेहा बच्ची में 10%, 30%, 50% गुस्सा है, अशांति है, रिएक्शन है? कभी बाबा देखते हैं? नहीं देखते। बाबा हम सबको एक जैसा शांति का अवतार देखते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं। बाबा हमारे बाबा इज नॉट इंटरेस्टेड मेरे संस्कार बदल रहे हैं, मेरे मेरे थॉट्स, मेरा चिंतन बदल रहा है, मेरा व्यवहार बदल रहा है, बाबा इज नॉट इंटरेस्टेड। बाबा ओनली सीज मेरा संपन्न स्वरूप। तो उस दृष्टि से वो सेरेमनी बाबा पूछ रहे हैं। जिसको अभी सेरेमनी करनी है वह हाथ उठाओ, जिसको अभी अपनी पहचान को बदलना है। कभी स्वप्न में भी अशांति ना आवे, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन, लेकिन कितना भी मेरे अंदर हलचल हो, माइंड में रिएक्शन हो, कितना भी हो, लेकिन स्वप्न में भी मुझे मेरे शांत स्वरूप ओरिजिनल नेचर पे डाउट नहीं। मुझे ये ना लगे मैं तो अब अशांति हो गई, मुझे उस अविनाशी शांति पर संपूर्ण निश्चय है। मैं अपनी पहचान उस टेम्पररी से रिएक्शन से नहीं करने लग जाऊं। ये है कि स्वप्न में भी अशांति ना आवे, मतलब स्वप्न में भी मैं उस आए हुए टेम्पररी अशांति के अनुभव से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊं। स्वप्न भी शांति में हो गए हैं। शांति दाता बाप हो, शांति स्वरूप आप हो, धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आई? आप सबका कर्म क्या है? शांति देना। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसके बाद उठ के जाके खाना बनाऊंगी, तो मैं माइंड के लैंग्वेज में खाना बना रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा अभी भी अपनी स्मृति में कि मैं शांति का अवतार हूँ, ठीक है। और ये खेल चल रहा है, करावन हार, मैं और बाबा, ठीक है, ये कर्मेंद्रियां द्वारा ये कुछ तो हो रहा है जिसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कर्मों से पहचान बनाना मैंने छोड़ दिया। तो ये कुछ तो हो रहा है, लेकिन मेरा अटेंशन, मुझे पता है कि मैं वो शांति का भंडार हूँ। अब क्या होगा? अब जब इस स्मृति में मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, अभी भी लेट्स से बोल भी रही हूँ, ठीक है, टॉकिंग हो रही है, लेकिन आई नो मेरा वो साइलेंस, वो पीस, वो नहीं कहीं आगे पीछे हो रहा, तो क्या होगा? अब मैं कर्म ज्ञान देने का या खाना बनाने का नहीं कर रही। अब बाबा कहते तुम कर्म में भी शांति ही दे रहे।
बहुत गहरा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे दादियां थे, गुलजार दादी थे ना, वो बहुत इंट्रोवर्ट थे, बहुत इंट्रोवर्ट। तो जब भी वो कुछ बोलते थे वो बहुत कम, ठीक है। और जब हम पहले पहले सुनते थे ना, हमें ऐसे लगता था तो ये तो सेम ही चीज बोलते हैं, बस अपने को आत्मा समझो। और सच में दादियां, दादियों के इतने लेक्चर सुने हैं ना, जब मधुबन जाते थे जब, तो दादियां यही बात करती थी। वो ज्ञान के विस्तार में इतना गई ही नहीं, तो यही उनका, उन्होंने इसी को मूल बनाया। वो इसी के स्वरूप तब नहीं समझ में आता, तब ऐसे लगता था शिवानी दीदी का ज्ञान अच्छा है, या ये दीदी जो इतना समझाती है अच्छा है। अब समझ में आता है कि, लेकिन वो जो दादियों से मिलते होते थे ना कुछ टाइम के लिए, वो मिलने से ही पता नहीं क्या प्राप्ति हो जाती थी। वो इसलिए क्योंकि दादियां उसका स्वरूप थे, वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे, उनकी वाइब्रेशंस वो इमिट कर रही थी। तो हमारे शब्दों से लोग नहीं बदलेंगे, हमारा, हमारी वाइब्रेशंस अल्टीमेटली, हमारा, हम किस स्मृति स्वरूप में रहते हुए सारा दिन कर्म करते, वो ही हम डिफाइन करेगा। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? शांति देवा। तो ये किसकी आरती करते हैं? आपकी या सिर्फ बाप की? शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं हैं। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हैं। यही नशा है ना कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, वे शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हैं। अब इसका मतलब ये नहीं मैं सुबह अमृत वेला उठूंगी और मैं देखूंगी मेरे मस्तक से शांति की किरणें फैल रही हैं। नहीं, मैं अपने उस शांति स्वरूप में एकदम स्थित, जहाँ कोई कर्मेंद्रियों का शोर नहीं, कोई मन विचारों का शोर नहीं, बस मैं हूँ शांति का अवतार और शांति के साथ उसी में समाई हूँ। क्या होगा? इस स्थिति से ही सेवा, अपने आप, जो भी आत्माओं को कुछ भी चाहिए होगा वो उन तक वो वाइब्रेशंस अपने आप पहुंच जाए। ये है मैजिक, ठीक है। बस अपने, इसलिए इसलिए हमारा जो स्लोगन है वो भी ये है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए चिंता ही नहीं करनी सेवा, ठीक है। सेवा इज नॉट इम्पोर्टेंट, कर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज माय ट्रूथ, मेरा सत्य। बाकी सब चीजें अपने आप अलाइन होती जाएंगी। सेकंड में, स्वधर्म का परिचय दे स्व स्वरूप में स्थित करा सकते हो ना अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति? इस आत्मा को भी, अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। एक एक चीज अंडरलाइन रखना, स्वार्थ रहित भावना, सदा इस पर अटेंशन रखना। कहीं भी मेरी भावना में जरा सा भी स्वार्थ नहीं, स्वार्थ रहित भावना। बाबा कहते ऐसी भावना पूर्ण होती ही है। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल, प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है।
क्वेश्चन नहीं हो गया या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, सदा समर्थ स्मृति का पानी है। अर्थात सदा समर्थ स्मृति का पानी, हम कब सदा शक्तिशाली रह सकते हैं, जब सर्व आत्माओं के प्रति हमारे सोच में, संकल्प में शुभ भावना है, तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। तुम्हें बाबा का कितना कितना दिल से शुक्रिया करना चाहिए, जो बाबा ने हमें निमित्त बनाया इस इस ब्यूटीफुल कार्य को उनके साथ करने में। कितना, आप देखो, जितना जितना है ना, ये इस आत्मा का अनुभव है, जितना जितना आप अपने सत्य में रहते हो ना, जितना जितना स्मृति स्वरूप बनकर रहते हो ना, आप के द्वारा बाबा ज्यादा से ज्यादा सेवा लेता है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मैं सोच के करूँ, मुझे ये भी सेवा करनी है, मुझे यहाँ करना है, नहीं, वो बहुत हद की हो जाएगी बातें। मैं एकदम अंतर्मुखी बस अपने सत्य में, और अपने आप ऑटोमेटिकली बाबा का ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप बाबा का कार्य कर रहा है। मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस बाबा के उस सत्य में, उस शांति के भंडार में, उस शांति के सागर में समाई हूँ, बस। तो जैसे अभी अशांति की आवाज चारों ओर गूंज रही है, तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे है। सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति के बजाय अशांति का अनुभव करा रहा। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है, खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा भी रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी बना रहे हैं। अंडरलाइन, ये बहुत सत्य वर्ड्स है। हमसे ज्यादा अच्छा, ज्यादा लैविश खाते हैं, ठीक है, चल भी रहे हैं, मतलब सारे कार्य कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी बना रहे हैं, घूम भी रहे हैं, लेकिन ये सब करते हुए अंदर में एक अननोन फियर है। और जितना संसार में लिप्त होते रहते हैं ना, उतना उन चीजों को के खोने का डर और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है। ना मालूम कल क्या होगा, तो जहां भय का हिंसा सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो प्रजा क्या होगी। जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे, क्यों, भय है ना। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी, शांति में होगी व अशांति में होगी। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुख में, शांति में जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया। हमें याद आता है एक बहुत पुरानी, ठीक है, एक आत्मा, ठीक है, से बात हो रही थी, तो ना उनके फादर उनको ना गिफ्ट दे रहे थे, और वो कह रहे थे मुझे नहीं देना है। तो मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं लेना है आपने गिफ्ट, वो आपके पिता है, इतने प्यार से दे रहे हैं। वो कहते हैं आपको नहीं पता, ठीक है, अभी गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो उसके बाद मुझे उनको डबल देना पड़ेगा, पूरा साल सुनाएंगे कि मैंने दिया, मैंने। कहते इससे बेटर है मुझे झंझट में ही नहीं आना, मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। तो कहने का भाव क्या है कि हम अल्पकाल का सुख तो ले लेते हैं, अल्पकाल की मौज ले लेते हैं, लेकिन जैसे बाबा ने पहला कहा, वो अल्पकाल की शांति मुझे अशांति की ओर खींचती जाती है। वो मुसीबत नहीं पालनी है, ठीक है। वो तो फिर ऐसे व्यक्ति का कोई गिफ्ट भी लेना नहीं चाहता कि भैया, उससे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता कि इसकी दोस्ती अभी ठीक है, कुछ अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया, ठीक है, कुछ कोई बात इसको बुरी लग गई, तो फिर दोस्ती महंगी पड़ जाएगी, ऐसा होता है ना।
तो इसी तरह हमें सोच समझ के इन अल्पकाल के सुखों को भोगना है, इन पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि कल को यही मेरी सिरदर्दी बन जाए, राइट। तो बाबा कहते बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुखमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को निमित्त बनाया है। अब हमें ऐसी बच्चों को उनके भय से छुड़ा कर उनको उनका सत्य दिखाना है, बोलकर नहीं, ठीक है, यहाँ रहकर ऐसा जीवन जीकर जो फियरलेस जीवन है, जो यहाँ से जिया जाता है। शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम पे कितना सहज पहुंचते हो। मेहनत लगती है, शांति की शक्ति से प्रकृति जीत माया जीत कितना सहज बनते हो, किस द्वारा, आत्मिक शक्ति द्वारा ना। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी, सतयुग में क्या होता है, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्यूटीफुल, क्योंकि शांति सुख में स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात अंडरलाइन, बाबा हमें सतो प्रधान बुद्धि की डेफिनेशन बता रहे। सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, और सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म वही कर सकता है जो सदा अपने सत्य में स्थित है। अगर मैं अपने, आज भी ना हम किसी को कोर्स करवा रहे थे तो वो कहते ना दीदी मैंने ये संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लिया है कि ना मैंने अपने शब्दों पर बड़ा टेंशन देना है, उनसे कुछ ना कुछ बोला जाता है। मैंने उनको कहा इसका कोई फायदा नहीं, आप फोकस बीज पर डालो, मैं कौन हूँ ये पक्का हो गया ना, उसमें से जो भी उत्पन्न होगा, उसमें से संकल्प आएंगे, उसमें से शब्द आएंगे, उसमें से कर्म आएंगे, सब एक्यूरेट होंगे, परफेक्ट होंगे। आपको एक एक पर अटेंशन देने की आवश्यकता ही नहीं, बस इस पर अटेंशन स्मृति स्वरूप होकर हर कर्म करना, इस पर अटेंशन मैं कौन, बस ये याद रहे। तो बाबा कहते क्योंकि शांति सुख में स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सत्य कर्म करने वाली, सत्य अर्थात अंडरलाइन, देखो ये हम हमेशा बोलते आ रहे हैं और आज बाबा ने बोला, सत्य अर्थात अविनाशी। वो सत्य, सत्य का डेफिनेशन ही है अविनाशी, वैसे तो आप सबको पता है, सत्य अर्थात अविनाशी। तो हमारे द्वारा जो कर्म होगा ना, वो अविनाशी छाप छोड़ेगा लोगों के दिलों में। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा, इस स्मृति से हर कर्म कैसे करना है, मैं अविनाशी आत्मा अविनाशी बाप के साथ हम दोनों करावन हाथ, इसके द्वारा कर्म हो रहा है। इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, तो जो भी कर्म होगा उससे अविनाशी प्राप्तियां ही, तब आपका पदम गुना जमा होता जाएगा। फिर आप घर पे कुछ कर रहे हो, सेंटर में कुछ कर रहे हो, मधुबन में कुछ कर रहे हो, वो आपका अविनाशी जमा, अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी खाते में जाता जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो, समझा? अच्छा, ऐसे सदा सतो प्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का
फल देने वाली, सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली, ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने लंदन के नोबेल विजेता वैज्ञानिक जोसेफसन जोसेफसन बाप दादा से मिल रही है, कोई नोबेल प्राइज विनर उस समय 84 की बात है, बाबा से मिल रही थी। शांति की शक्ति के अनुभव को भी अनुभव करते हो। नोबेल प्राइज पीस प्राइज ही होता था, जो लोग विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे साइंस में, चाहे रिलीजन में, चाहे लिटरेचर में, उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया जाता है। शांति की शक्ति के अनुभव को भी अनुभव करते हो, क्योंकि शांति की शक्ति सारे विश्व को शांति में बनाने वाली है। आपको पता है, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। कल ना हम मोहिनी दीदी हैं, जो यूएसए के जोनल हेड है, बाप दादा मम्मा के टाइम के हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल अनुभव उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा, हम ना जब वो दिल्ली से थे, वो पहले दिल्ली में करोल बाग के पास रहते थे कहीं पर, तो दीदी कहते कि एक बारी ना हमारे कोई आर्मी था, कोई भाई जो आर्मी में था, ठीक है, उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, 51 की बात है, 1951 की बात है। तो कहते उन्होंने ना बहुत बड़ा प्रोग्राम रखवाया था, जिसमें काफी लोग, 200 लोग या ज्यादा लोग भी आए थे। बाबा आए थे तब, ब्रह्मा बाबा उस प्रोग्राम के लिए आए थे दिल्ली, ठीक है। तो प्रोग्राम के बाद ना वो जो भाई था, जो आर्मी, उस समय ना इंडिया और चाइना की वॉर भी चल रही थी, ठीक है। तो उसने ना अपने बहुत सारे 10-12 जो उसके आर्मी में ही उसके फ्रेंड्स थे, उनको रात को बाबा के साथ मिलवाया, डिनर किया, है ना, और सब इकट्ठे एक ही जगह पर सो रहे थे। तो एकदम से ना उसको रात को ना उसको दर्द हुआ दिल में, तो वो भागता भागता, ठीक है, बाबा का कमरा हमेशा खुला रहता था, तो वो बाबा के कमरे में गया और बाबा की गोद में उसने शरीर छोड़ दिया, ठीक है। और बाबा बिल्कुल शांत थे, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल शांत। तो अब क्योंकि वो आर्मी में था, ठीक है, इसलिए, और ऐसे शरीर छोड़ा तो अगले दिन पोस्टमार्टम और वो सारी फॉर्मेलिटीज, तो मोहिनी दीदी कहते वो हम सब ने मिलकर, है ना, कि सारे जो भी पुलिस की वो थे फॉर्मेलिटी, सब उस सब दौरान कहते मैंने बाबा को एकदम साइलेंट, एकदम शांत, मतलब वो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, ठीक है। कहते दोपहर तक हमने वो सब चीजें, हमने बाबा को कहा कि बाबा अब आप वापस जा सकते हो, हम पीछे ये सब संभाल लेंगे। कहते बाबा चले गए, ट्रेन में बैठ, कहते लेकिन जो छाप मेरे पर रह गई ना, वो कहते मैंने देखा बाबा इतना शांत, कहते उस समय मुझे शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बाबा बिल्कुल जैसे था ही नहीं वहां पर, है ना। इसलिए ये ही हमारा कोर अभ्यास है, ये ही है, दिस इज, इसको पकड़ना है, इसी पर फोकस करना है बस। ये इसी की शक्ति से सतयुग आएगा, और कुछ करने से, कोई पुरुषार्थ सेवा, वो सब ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन अपनी शांति, उस सत्य को जीना है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल वो लगा। तो बाबा कहते शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हैं। साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सतो प्रधान बुद्धि बनने से इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हो। आप सिर्फ इसी नॉलेज की कमी,
कमी है कि यथार्थ रीति से इसको कार्य में कैसे लगाएं। यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी। लेकिन आप वह नॉलेज ना आज वह नॉलेज ना होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रही। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बन। इसमें भी नोबेल प्राइज लेंगे ना, क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की है। तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखेंगे। तो समझा क्या करना है। अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। रिसर्च की रुचि है ना, अभी ये करना, इतना बड़ा कार्य करना, ऐसी दुनिया बनाएंगे ना। अच्छा, सिखिलते बच्चे सदा ही बाप से मिले हुए, सिखिलते बच्चे सदा ही बाप से एक है, अलग नहीं है बाबा से। सदा बाप साथ है, ये अनुभव सदा रहता है। अगर बाप के साथ से थोड़ा भी किनारा किया तो माया की आंख बहुत तेज है, वह देख लेती है। ये थोड़ा सा किनारे हुआ तो अपना बना लेती है। इसलिए किनारे कभी भी नहीं होना, सदा साथ। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफर कर रहे हैं तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उस साथ को लेने के लिए मुझे पहले कर्मेंद्रियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा बाबा को याद कर रही हूँ, वो नहीं, बाबा के साथ रहने के लिए कर्मेंद्रियों से न्यारा होना पड़ेगा, मन से न्यारा, संकल्पों से न्यारा होना पड़ेगा। तो बाबा कहते, जो ऐसा साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा, जो बाप आकर कहे मेरे साथ रहो। ऐसे भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में भी आत्माओं के संग रहेंगे। सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है, बहुत थोड़ा समय है ना। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो सदा रहना चाहिए। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। परिपक्व, जो कभी हिलते नहीं, पक्के हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप दादा के सामने हैं। एक एक बच्चे बहुत लवली है। बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहां कहां से चुनकर इकट्ठा किया। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के होंगे, कच्चे हो नहीं सकते। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। तो अभी समझ में आया, हमारा मूल पुरुषार्थ बस यही है, शांति की, अपनी शांति की शक्ति को हर समय जीना। मैं शांति का अवतार हूँ, मैं शांति का भंडार हूँ, यही स्मृति स्वरूप रहे तो अपने आप मैं और बाबा एक हैं। करावन हाथ करा रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। मेरा फोकस, मेरा अटेंशन ना कर्मों में, ना सेवा में, ना संकल्पों में, किसी में नहीं। मेरा अटेंशन बाप, सत्य, बस। कितना इजी है, इससे सहज योग तो हो ही नहीं सकता। इससे सहज जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता, है ना। किसी का कोई प्रश्न तो